Om 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 अब ठीक है। हाँ ठीक ओके है सर। ठीक है। हाँ ओके ओके। सबको गुड मॉर्निंग। आज आज का हमारा साउथ इंडियन में बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। ये ईद उल फितर। नॉर्थ इंडिया में भी होता है। लोहरी बोलता है। इसका सबका शुभकामना है, सबको आनंद की बात है। ये ये लोहरी का एक इस दिन एक बहुत पवित्र स्थान। इस दिन में क्या होता है, आपको जानते होगा। ये सूर्य में मकर राशि होता है ना। मकर राशि मतलब है ग्रुप ऑफ स्टार्स। ये सभी ये सूर्य के अंदर में मिलन होता है। इसका वजह से ये आज के दिन बहुत पवित्र दिन माना जाता है। आज से ये उत्तरायण चालू होता है। ये इस वक्त से, इस निर्माण से, इस समय से जो भी करता है, जो भी कार्य करता है, इसको बहुत मान्यता देता है, बहुत अच्छा मान रहा है। इस दिन से आज हमारा एक बहुत बड़ी मकसद के साथ हम लोग जा रहा है। आप लोग को सबको जानता है, हमारा एक बहुत पावरफुल मूवमेंट है, सेव हिमालय सर्व हिमालय। मतलब है हिमालय को संरक्षण करने में हम लोग योगदान। हिमालय को संरक्षण करने के लिए एक परिशुद्ध आत्मा चाहिए। वही कर सकता है। जिसका मन से शुद्ध होता है, वही इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकता है। इस कार्यक्रम को शुद्ध मन से, शुद्ध भाव से ये कार्यक्रम ले जाने के लिए इस मूवमेंट को, इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया है। अब आज तक बहुत कुछ प्लेटफॉर्म्स है, मतलब एक मकसद के साथ कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है। हम इसमें इस प्लेटफॉर्म में 100% हम पर्पस के साथ, मकसद के साथ ये प्लेटफॉर्म, हमारा आशीष भाटिया के साथ ये प्लेटफॉर्म बना दिया। हम सब लोग एक ही विनती है, ये सेविंग हिमालयस ओनली पिरामिड एनर्जी के साथ और मेडिटेशन के साथ और वेजिटेरियनिज्म का साथ लोगों को अवेयरनेस क्रिएट कर सकता है। इसका साथ हम लोगों को बहुत परिवर्तन ला सकता है। हमारा एक ही मकसद है। अभी हम लोग ये फरवरी शिवरात्रि दिन से हम ये कार्यक्रम को आगे लेकर रहा हूँ। शिवरात्रि दिन आप लोग को जानता है, फेब्रुवरी 13, 14, 15 है। ये 3 दिन से हमारा गेट टुगेदर हो रहा है मणिकरण हिमाचल में। वहां पर इस कार्यक्रम को फर्स्ट प्रोग्राम शुरू कर रहा है। इस कार्यक्रम की रूपरेखा में वहां पर एक ट्रेनिंग शुरू कर रहा है।
कैंपेनिंग में वहां पर लोगों को हिमालय का कैसे संरक्षण कर सकते हैं उसको जागरूकता करेंगे। लोगों का साथ एक बड़ी मकसद के साथ हम बात करते रहेंगे। इसमें वेरी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वहां पर कैसे कैसे स्पिरिचुअलिटी में बढ़ा सकता है, सत्संग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, वहां पर सज्जन संगत के माध्यम से लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। उसको साथ साथ हमारा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन होना है। इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शंस में आप लोग को जानते होगा, इज ए वेरी पावरफुल कंस्ट्रक्शन है। आपका आइडिया है पिरामिड कंस्ट्रक्शन है। पिरामिड इज ए पावरफुल कंस्ट्रक्शन होता है। इसमें एक कंस्ट्रक्शंस के राजा है पिरामिड कंस्ट्रक्शन में। यहाँ पर पूरा बेस तो परफेक्ट होता है, चारों कोण में चारों भाग बड़ा बढ़िया से होता है, ऊपर तो जीरो होता है। इसका माध्यम फिर कंस्ट्रक्शन का वजह से वहां पर हिमालय में बहुत बड़ा शक्ति मिलता है। हिमालय आल्सो पावरफुल एनर्जी स्पॉट्स है। साथ साथ ये पिरामिड का उपयोग करने का बाद हिमालय में जो एस्टिमेट टेम्पलेट्स होता है उसको पूरा ऊर्जा मिलता है। इसका माध्यम से वहां पर हिमालय का जो पहाड़ में जो ग्लेशियर्स है पूरा स्ट्रांग बन जाता है। इसका माध्यम से ये पूरा हिमालय को ये मिलता है। इसको अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। फिर हिमालय में हर घर पिरामिड का घर बनना चाहिए। साथ साथ वहां पर मेडिटेशन की अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। मेडिटेशन के माध्यम से लोगों को शांति भाव बन जाता है। मेडिटेशन जो करेंगे उसको ऑटोमेटिक सिंपल लिविंग में शिफ्ट हो जाता है, मिनिमम लाइफ में शिफ्ट हो जाता है। वो सात्विकता भाव अपना पा जाएगा, लोगों के साथ प्यार मोहब्बत मैत्री से जीना शुरू करता है। हिमालयास में एक अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। हिमालयस ओनली फॉर मेडिटेशन के लिए है, ओनली फॉर विजडम के लिए, ओनली फॉर एनलाइटमेंट के लिए। हिमालय इज नॉट ओनली एंटरटेनमेंट स्पॉट्स नहीं है। हिमालयस ओनली 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 स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए। हिमालय संरक्षण करेगा तो हमारा जल अ, जली जीवन है। हमारे जितना भी नदियां हैं हिमालय से मैक्सिमम निकल जाता है, आपको सबको जानता है। हिमालय संरक्षण होगा तो हमारा जल के लिए दिक्कत नहीं आएगा। इसको अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। इसको जल का प्रॉब्लम कहीं पर होता है, इधर से हिमालय में ठीक किया तो पूरा जल की प्रॉब्लम कहीं से भी नहीं है। ये विषय सबको पहुंचवाना है, खबर पहुंचवाना है। हिमालय संरक्षण करने के लिए हमारा 3 चीज बताते रहेंगे। पिरामिड एनर्जी का पिरामिड हाउसेस बना लीजिए, साथ साथ मेडिटेशन कीजिए, सज्जन संगत कीजिए, सत्संगत कीजिए, स्वाध्याय कीजिए। हिमालय तो बहुत बड़ा है। हमारा अखंड भारत का निर्माण में देखते हो, आशिया की बिगेस्ट बहन आपको जानता है, हमारा कंचनगंगा से कश्मीर तक, इसमें नेपाल है, तिब्बत है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, चीन है। ये सब कुछ हिमालय का मेन बेस्ड वाटर सोर्सेस पूरी पर ही है। इसका संरक्षण करने में लोगों को साथ अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हिमालय में जो भी है जीव जीव हत्या नहीं होना चाहिए। मतलब एनिमल एनिमल वेलफेयर भी हमें करना पड़ता है, हर जीव का हमें वेलफेयर करना पड़ता है। हिमालय जली जीवन है। यहाँ पर जल की जीवन का मतलब है हमारा हर चीज में रिप्लेसमेंट मिलता है। हमारा कोई भी है डोनेट कर रहा है, जीव जीवन जीव ही खत्म हो गया तो कौन डोनेट कर सकता? जल ही जीवन है, जल नहीं तो जीव नहीं है, जीव नहीं तो जीवन नहीं है। ये जल को समझ कर लिया तो पूरा जीव को समझ कर सकते। इसलिए जीव तो जानता है, जीव में लगभग 84 लाख जीव। उसको संरक्षण के लिए एक ही रास्ता मिलता है हम लोग का, वही हिमालय संरक्षण करेगा तो 100% लोगों को परिवर्तन मिलेगा, जल तो बढ़िया मिलेगा, साथ साथ प्यार मोहब्बत
सुख शांति आनंद की समृद्धि मिलते रहते हैं। इसी का कारण से हम लोग आगे बढ़ाएंगे इस मूवमेंट में। और एक पावरफुल वेपन है, आप लोग को जानते हैं, खत्री जी का जो मिशन दिया था हमारा कंचनजंगा से कश्मीर तक है, ये पूरा लगभग 1800 किलोमीटर है। इसमें जगह जगह में इसको स्प्रेड करने के लिए आप लोग का जहाँ जहाँ पहचान है, मतलब दार्जिलिंग गैंगटॉक, यहाँ पर उत्तराखंड, हिमाचल, नेपाल, तिब्बत, यहाँ पर कोई भी पहचान वाला है, वो लोग को अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, एक संगठित करेंगे, एक संयोग से एक मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। इसमें एक आपको इसके लिए एक रोड मैप प्रिपेयर किया था। वो शिवरात्रि का से 13, 14, 15 से फरवरी में करेंगे। और भी इसको सुझाव होगा तो आप बताते रहिए। और मार्च में हम लोग करना चाहता हूँ हिमाचल में, हिमाचल देवभूमि देवी देवताओं की प्रतिष्ठा है हमारा, देवी देवताओं की प्रतिष्ठा है हमारा, पंचदेवी है। पंचदेवी में आपको जानता है हमारा अ, बगलामुखी, जानता होगा बगलामुखी, रीना, ज्वालामुखी, ये सभी है पंचदेवी दर्शन में। मार्च में करना चाहता हूँ, वहां पर थोड़ी अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। ये भी जो भी है वहां पर लोगों की अवेयरनेस लाते समय आप लोग थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। उस थोड़ा आगे कर लिया तो अपना हो जाएगा। इसमें हर स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन का थ्रू, हर सोशल ऑर्गेनाइजेशन का थ्रू, हर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का थ्रू इसको अवेयरनेस क्रिएट करते रहेंगे। इसके लिए आपको कोई भी कॉन्टैक्ट्स है, हम लोग ये प्लेटफॉर्म है ऐसे अनकंडीशनली सबको इनवाइट करना है। जो भी अपना ज्ञान देने में, ज्ञान बांटने में आप लोग का सहयोग चाहिए। मार्च में इसे करना चाहता हूँ। अप्रैल में आपको और एक है त्रिलोकीनाथ है, ये मनाली से बहुत, सॉरी अप्रैल में, सॉरी धर्मशाला करना चाहता हूँ। धर्मशाला ये बहुत पवित्र प्लेस है, आपको जानता है हमारा दलाई लामा के गढ़ है, पूरा बुद्धिस्ट गढ़ है वहां पर। चिन्मय मिशन की भी बहुत बड़ा गढ़ है। उस समय में उधर भी हम लोग कुछ लोगों को सहयोग करते हुए उसको अवेयरनेस वहां पर भी क्रिएट कर देंगे अप्रैल में। वहां पर धर्मशाला के आसपास कोई भी बंदे होगा तो उसमें एक ग्रुप में लाइए, इसको अवेयरनेस करने में हम लोग इससे भी डिस्कस करेंगे। हम लोग का कोई भी नया पुराना नहीं जानते, सिर्फ इंटेंशन प्योरिटी होना चाहिए। इस कार्यक्रम के लिए हमको प्लानिंग, स्ट्रेटेजी से, आइडिया से सब कुछ अपना आप ही आएगा। इसके हम सभी लोग नया है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट खत्री जी ने हमारा पूरा मूवमेंट को दिया था, इसका करेगा तो लोगों को यही मोक्ष की मार्ग है। इतना बढ़िया मोक्ष और कुछ नहीं मिल सकता है। पूरा हिमालय को संरक्षण करो, अपना मोक्ष में अपना पे आ जाएगा। इसके लिए थोड़ा एक कदम आगे बढ़ाना, यही है। अप्रैल में हमारा धर्मशाला करेंगे। मई में त्रिलोकीनाथ है, ये मनाली का ऊपर में एक बेल्ट है, वो बहुत बढ़िया बेल्ट है, वहां पर भी हम प्रचार करेंगे। मनाली से जो भी आपको पहचान वाला होगा तो शुरू करेंगे। जून में जून में हम लद्दाख में करेंगे। लद्दाख में जितना भी एरियाज है हमारा, वहां पर प्लान करेंगे। वहां पर इसका मिशन के साथ हमारा एमएमसी पूरा जुड़ेगा। हमारा महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर को संसेना की है, उसी का माध्यम से उसको संयोग से हम लोग वहां पर ये अवेयरनेस क्रिएट करेंगे जून में। जुलाई में कारगिल और पीओकी है, वहां पर आसपास जानता है अमरनाथ की प्लेस में, वहां पर भी हम अवेयरनेस करेंगे। अगस्त में हम लोग काटरा वैष्णो देवी ये पूरा उस तरफ करेंगे। हम सितंबर से हम इस तरफ उत्तराखंड तरफ आ जाएंगे। सितंबर में हम लोग शुरू करेंगे। हम गंगोत्री है, गंगोत्री उत्तरकाशी उस तरफ क्रिएट करेंगे। अक्टूबर में हम लोग क्रिएट करेंगे जोशीमठ, एंड उस प्लेस में पूरा प्रचार करने के लिए जोशीमठ, बद्रीनाथ उस एरिया में उस तरफ करेंगे। नवंबर में हम रुद्रप्रयाग और केदारनाथ इस तरफ करेंगे। दिसंबर में हम लोग जाएंगे, लगभग हमारा इसका हमारा आइडिया है गैंगटॉक, दार्जिलिंग उस तरफ में हम शुरू कर देंगे। कंचनजंगा होता है हमारा हिमालय का रेंज में। इस पहले कदम में आप लोग का सहयोग चाहिए, आप लोग को विशेष चाहिए। इसमें इसमें योगदान करने के लिए हम 4 टाइप ऑफ सर्विसेज चाहिए। एक हम 4 टाइप में पत्री जी बोलते हैं, KMTE,
मतलब हमारा हर इंसान का पास है ये चार टाइप का एनर्जी। ये मतलब है नॉलेज। जिसका पास नॉलेज है वो ये बहुत पावरफुल सर्विस होता है। नॉलेज देते रहिए, आपको कॉन्ट्रैक्ट देते रहिए, आपको इसका बारे में कैसे कर सकता है उसमें पूरा ध्यान दीजिए, पूरा साथ दीजिए। इसका साथ ही हम नॉलेज का आपका सपोर्ट दे सकता है। दूसरा मनी। मनी मतलब है हम किसी को देने की जरूरत नहीं पड़ता है। आपका तरफ से पॉम्पलेट है, ब्रोचर से वहां पर हमारा लोगों के अवेयरनेस क्रिएट करते समय हम वहां पर एक लंगर क्रिएट करेंगे, लोगों के पास एक लंगर करेंगे। लंगर तक हम लोग आते रहेंगे, हमारे मिशन का बारे में, विजन का बारे में, एम्स का बारे में, ऑब्जेक्ट्स का बारे में, हिमालय समुद्र का बारे में हर एक बंदे को तसल्ली से खाना खिलाते हो, पानी पिलाते हो, चाय पिलाते हो, हम बोलने के लिए मौका मिलेगा। ये लोगों को अवेयरनेस क्रिएट, ये इस तरीके से हमारा इसके सपोर्ट के लिए कोई भी अपना एक कार्यक्रम के लिए लंगर करने के लिए आगे आ गया तो उसको सादर आमंत्रित करते हो, उसको लंगर का सहयोग करते हो, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहिए। ये मनी के हिसाब से होता है। टाइम नहीं, आजकल में किसी का बोलते मेरा पास समय नहीं है, समय नहीं है। आपका किसका पास समय है अभी? आशीष भाटी का पास इतना समय है, पूरा 24 घंटे में पूरा समय इसी को दे रहा है। ऐसा आप भी है, हर दिन में 4 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे जो समय मिलता है इसका बारे में सोचते रहिए, इसका बारे में लोगों को बताते रहिए। इस तरीके से हम समय निकाल के दे दिया तो वो भी बहुत बड़ा योगदान होता है और थोड़ा एनर्जी होता है। इस कार्यक्रम में हम लोग का संकल्प ध्यान करता है। ये ध्यान के माध्यम से पूरा वो पूरा पूरा आरामंडल बन जाता है। लोगों के पास है, हम लोग उसको उसको साथ साथ सहयोग दे सकता है। के साथ भी हमारा ये कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकता है। हम इस यज्ञ की एक रूपरेखा बनाया है, कैसे कर सकते हैं। हम लोग कहीं पर भी होता है पहले एक लंगर करेंगे। लंगर में वहां पर हमारा जितना भी ग्रुप है आगे इधर उधर जाके वहां पर एक हॉल बुक करके, हॉल किसी से भी लेके वहां पर लोगों को वहां पर बिठा के हमारा मिशन का बारे में, विजन का बारे में, गेम्स का बारे में, ऑब्जेक्ट्स का बारे में एक 1 घंटे का सत्संग करेंगे। सत्संग यज्ञ होता है, मौन ध्यान यज्ञ होता है, नाद ध्यान यज्ञ होता है, उसको नृत्य ध्यान यज्ञ होता है। बाद में एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हर जगह में 5-5 घंटे का हम वहाँ एक कार्यक्रम करते रहेंगे, 4-5 घंटे प्रचार करते रहेंगे, 1-2 घंटा लंगर करते रहेंगे। इस तरीके से हम लोग पहले बार कर रहा है। कितना हो सकेगा कितना नहीं हो सकेगा हमारा बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है। सिर्फ एक ही मकसद है, हिमालय संरक्षण करने के लिए एक एक बड़ी आंदोलन होता है। कराली का बारे में कितना परेशान हुआ था, लोगों को बहुत लोग प्रोडक्ट्स का माध्यम से बहुत लोग निराश ही हो गया था। मतलब है कोई भी ऐसा ऐसा सिचुएशन आ रहा है, हर सिचुएशन में बारिश आना शुरू हो गया तो लोगों को शुरू हो जाता है अब यहाँ कहीं कहीं खतरा नहीं है। इसमें खतरे के लिए हम लोग उसको प्रमोशन करना पड़ता है, अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ता है, हिमालय में क्लीन एंड ग्रीन में रहना पड़ता है। इसके अवेयरनेस क्रिएट करने में हम लोग पूरा योगदान देंगे। जैसे जैसे योगदान देते रहेंगे और बहुत बढ़िया से हम इस मकसद को पूरा भरपूर हो जाएगा। लोगों को भी एक सहायता मिलता है, साथ साथ बहुत आनंद की कल्याण भी होता है, खुद का कल्याण भी होता है। मतलब हम लोग सबका मोक्ष के लिए, सबका आनंद के लिए हम सहायता देते हैं। आपको इसका बेहतर आनंद और सुख की काम है, ऐसा नहीं है। इसमें तकलीफ का कुछ बात नहीं है। इस कार्यक्रम को जो भी करता है उसको तकलीफ का मतलब थकान का बिल्कुल आता ही नहीं है। और इससे बढ़िया है हम मोक्ष को भी डर निकल जाए। इतना बड़ा है मोक्ष। मोक्ष की मतलब है मोक्ष मार्ग में दो ही, एक ही बंदे होता है। कौन होता है? किसका पास है थकान नहीं होता है, इसका पास है मौत की डर नहीं होता, कोई असली जीवन मुक्ति का आदमी को एक एग्जाम्पल दुनिया में दिखा सकता है। ये पत्नी जी का एक बहुत बड़ा मकसद है, हर इंसान को आखिरी जन्म में लाना, धरती को स्वर्ग बनाना, वसुधैव कुटुंब बनाना। इसी का दौरना से पीएसएस मूवमेंट खड़ा हुआ। आप लोग का सहयोग से, आप लोग का योगदान से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और विस्तार विस्तार रूप से हम बात करते रहेंगे।
मेरा नंबर अब आशीष सर से लीजिए, और आपको कोई भी डाउट होगा, कोई भी शंका होगा तो मुझसे बात कीजिए। और भी हमारा रोशन आईडी है और कुछ रूम भी बना रहा है, धीरे धीरे इसको रूपरेखा लेके आ रहा है। हाँ, ये पहले कदम है। वहां पर जिस मूवमेंट को चालू करने में तक दिक्कत होता है, बाद में कुछ दिक्कत नहीं होगा, अपना आप ही ले जाएंगे। पत्री जी करने के लिए हम खड़ा होना चाहिए। पत्री जी हमारा अंदर उतर के काम आगे बढ़े, सिर्फ काम में एक सेवान होना, ये काम में हम लगना चाहिए। लगने का बाद अपना आप काम कार्यक्रम अपना आप आगे हो जाएगा। धन्यवाद सर। आशीष सर, इसका बारे में कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लीजिए, हम बात कर सकते थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। आपको मैं मिलवाना भी चाह रहा हूँ। अपने कश्मीर से जो है मधु रैना जी आई हुई हैं। मधु मैम, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी सर, आत्मवंदन। किशोर सर, मधु आत्मन मैम बोल मैम, रही हैं। नमस्ते मैडम, नमस्ते मैडम। आप कहाँ से रहते हैं नमस्ते। मैडम? मैं कश्मीर को बिलोंग करती हूँ। बहुत बढ़िया मैडम। हाँ, हाँ, कोई और मुझे। पूछिए मैडम, यही मकसद है मैडम ये। हाँ हाँ हाँ, मैं पत्री सर से बहुत बार मिल चुकी हूँ और उनसे मुलाकात हम्म, हुई। मैं कोई 10-11 साल से उन्हीं की ही वाह। जो कृपा रही, हम्म, तो मैं ध्यान में आई। तो हाँ जी। हाँ जी, अब एट प्रेजेंट गुड़गांव में हूँ मैं। तो हाँ फिर जी। हाँ, जहाँ कृष्णा सर और ये पल्लवी मैम हैं उनके पास में हाँ जी। वो आते थे। वहाँ पे पत्री सर आते थे, तो बहुत बार हम्म, उनसे मुलाकात हुई। तो हम्म, जीवन का अब यही लक्ष्य रहा कि उनका जो मार्गदर्शन उन्होंने दिया, तो वो वही वही पूरा करना है। जो ध्यान जगत है, शाकाहार हाँ जी, जगत है, उसी को ही स्प्रेड करना है। और जो ये आपका ये स्टार्ट हाँ जी। हुआ, हिमालय सेव हिमालयस, तो हम्म, उसमें कश्मीर भी आता ही है। हम्म, तो वो एक हाँ जी, हाँ जी। वो भी एक इच्छा है कि वहाँ पे नॉर्मल हो जाए। जो एनर्जीज ये रेज हुई हैं, तो उस जो हम्म, कॉन्शियसनेस को हमें वो रेज करना है, सो दैट हम इसके लिए अगर हमारा योगदान हो, उससे बड़ी बात हो नहीं सकती है सर। बहुत बढ़िया। बस मैडम, हम इस कार्यक्रम में हमारा ग्रुप बना के ग्रुप कॉन्शियस के माध्यम से लोगों का परमिशन ले सकते हैं, सरकार की तरफ से, एनजीओ की तरफ से, जितना भी लोगों का साथ संपर्क लेके हम लोग इसको मूवमेंट को आगे बढ़ाना मैडम। अपने हिसाब से सिंपल है, ये सेव हिमालय मूवमेंट है हमारा। एक परमिशन के लिए एक नॉमिनल एक ट्रस्ट बना के उसके माध्यम से हम लोग सरकार की तरफ से, सोशल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से परमिशन ले लेंगे, उसको अवेयरनेस क्रिएट करते रहेंगे यूट्यूब से। वहां पर ग्रुप मिल गया तो वो लोग का साथ साथ हम एक बड़े मूवमेंट चलाएंगे मैडम। हाँ जी। डायरेक्ट मेडिटेशन का रूप से होगा, मेडिटेशन होगा तो हम लोग का जितना स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन उससे हो गया है, ये काउंसिल ध्यान में जाओ, ऐसा वो नहीं है। हर स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, हर सोशल ऑर्गेनाइजेशन, हर ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन से एक बड़ी मकसद होगा तो सभी जुड़ जाएंगे। इससे बड़े मकसद हम मेरा हिसाब से कहीं नहीं। इसलिए हमारा इसको अवेयरनेस क्रिएट करते रहेंगे, लोगों को साथ साथ हमारा ध्यान भी सीख जाएंगे, पिरामिड को भी एक्सेप्ट करेंगे, लोगों का वेजिटेरियनिज्म की एक्सेप्ट करेंगे, अपना तरीका से, अपना अपना अलग अलग मेडिटेशन से, डिफरेंट ऑफ कम्युनिटी से। आपको जानता है जी डी कृष्णमूर्ति, वो शो, रविशंकर, आपके पास एक विषय, सभी लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रखे हैं, हमारे साथ पतंजलि जी हमको मिशन भी दिया। ये करने से आपका साथ सभी जुड़ जाए, ये है ना, लोगों को अपना आप हर ऑर्गेनाइजेशन हमारा साथ जुड़ जाए। इसका आपका जैसे लोग, लोकल लोग थोड़ा तैयार कर दिया तो हमारा मूवमेंट बहुत आगे बढ़ सकता है।
क्या बोल सकते हैं मैडम? हाँ जी, हाँ सर। इनफैक्ट तो जब आशीष भाटिया जी ने फ़ोन किया था कोई 3 दिन पहले, तो मुझे 1 दिन पहले ही मैं सुबह ध्यान कर रही थी, तो मुझे मैंने अपने आप को देखा कहीं मैं कोई डिफरेंट ग्रुप से जॉइन कर रही हूँ और पति सर मेरे साथ बैठे हैं। तो मुझे उस टाइम समझ नहीं आया कि ये मैंने आज तो बट मैं खुश हो गई, ध्यान से निकली, मैंने बोला मेरे दर्शन हो गए पत्री सर। तो बट ये रहा ध्यान कि कुछ ना कुछ तो कहीं मैं जॉइन हो रही हूँ, तो आज मैंने इनको देखा है, कोई ना कोई नया कुछ खुलने वाला है। तो मैं कुछ प्रेज़ेंट कर रही होती हूँ, स्टेज पे होती हूँ, तो साइड में पत्री सर होते हैं। तो मुझे बोलते हैं बोलो, बोलो। तो फिर तो तब मुझे समझ नहीं आया, लेकिन अब मुझे ये ज्ञान हुआ कि मेबी मुझे आपके साथ जुड़ना था, तो वो आ गए थे मैसेज देने मुझे कि मैं एक नया इसमें जुड़ रही हूँ, एक नए मकसद के लिए। तो ऐसे मुझे मैसेज आई थी उनकी। और मेरी सिस्टर भी हैं, और वो भी कश्मीर से हैं, हाँ जी, हाँ उनको भी जी, उनको बहुत मैसेजेस आती हैं कश्मीर को सेव कैसे करना है, हमें कैसे हाँ जी, हाँ ये जी, करना है। हम कल दोनों ध्यान में भी बैठे थे, तो फिर यही आया कि सेव हिमालयस के लिए हमें जो कलेक्टिव एनर्जीज जो हैं उनको ध्यान के थ्रू वहाँ एक लव एनर्जी भेजनी है, और सबको इकट्ठे ध्यान करना है। अगर हम वहाँ पहुँच नहीं पाए बट हम ऑनलाइन कर सकते हैं, वहाँ भेज सकते हैं एस्ट्रली। और फिर ये भी आया था कि स्पेशली मुझे एक वर्ड आया, द्वैत भाव। द्वैत भाव नहीं रखना है, क्योंकि वहाँ जो हिंदू मुस्लिम का भी है प्रॉब्लम, तो वो जो है सिस्टम है, तो वो भी नहीं रखना है, क्योंकि आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग्स सारे एक ही है, जो है सब एक ही है। तो एग्जैक्टली, ये सब मैसेजेस आती रही। ये 1-2 साल से आ रही हैं कश्मीर के लिए कि आप कुछ करो, फिर बहुत ग्रुप्स भी बनाए थे हमने, तो इतना चला नहीं आगे जाके। तो यही कर रहे थे कि एटलीस्ट फॉर कश्मीर के लिए कुछ करे, जिसमें एग्जैक्ट, कि आपको पता ही है वो शारदा पीठ है, सारा जो स्पिरिचुअल नॉलेज इज स्टार्टेड फ्रॉम कश्मीर ओनली। एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली, ऑल द इफ यू सी टेम्पल्स हैं, दे आर ऑल स्वयंभू टेम्पल्स देयर। तो इस टाइम वो सारे बंद पड़े हैं, दे आर अंडर डिफेंस, सारे वो बंकर्स के पीछे पड़े हुए हैं, एंड हार्डली पीपल गो देयर। अब थोड़ा सा मोदी जी की वजह से स्टार्ट हो गया है, बट वी एज हिंदूज, हम बचपन से ही निकले हैं जो वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, बट हमारा वो एक कनेक्शन है वहाँ पे। और इफ यू सी अमरनाथ है, खीर भवानी है, हारी पर्वत है, दीज आर ऑल स्वयंभू टाइप ऑफ टेम्पल्स। कितनी एनर्जी है, ऑल विजडम स्टार्टेड फ्रॉम देयर। तो सारा वो बंद पड़ा है, तो यही सब एक कनेक्शन है वहाँ की भूमि के साथ। तो उसको भी रिवाइव हो जाए वो वहाँ पे, तो इट्स ऑल कनेक्टेड विद सेव हिमालयास के साथ ही, बिकॉज एनर्जीज खराब हो गई है। इसके तो लिए एक ही बात मैं बोल सकता हूँ मैडम, विजन एंड रीविजन। ओके, आपको हम्म जो विजन मिला है ना, हमेशा रिविजन करते रहे। आपको जो है हिमालय का जो विजन आया, वो हमेशा रिविजन करते रहना। रिविजन, रिविजन मतलब जो भी हमेशा वो विजन मल्टीपल मेंबर में रहते रहना, अपना आप में एडजस्ट होगा। एक बार विजन किया, विजन आया, विजन विजन को रिविजन करेगा तो ही अब मैनिफेस्ट होगा। ठीक है, विजन आ गया छोड़ दिया तो बस ऐसे चल गया। विजन का रिविजन करता रहे, लोगों को ले आएंगे, इसका साथ आगे बढ़ाते रहेंगे। आपका साथ में हूँ, मेरा साथ आप है, हमारा सबका साथ पत्नी जी है। पत्नी जी का साथ ये मूवमेंट तो आगे चलते रहेंगे मैडम। ये हम रेगुलर है, हमारा प्रोग्राम का स्टार्टअप होगा। आप लोग 100% कोशिश कीजिए मैडम, शिवरात्रि का दिन है, हम मणिकर्ण आइए, हमारा फिजिकल मीटिंग, एक मीटिंग करेंगे।
उसको बाद आगे बढ़ाए। ओनली पर महीने में 3-4 दिन में आना है। कहीं पर भी कहाँ पर भी उपलब्ध होता आप आ सकते थे, आप आइए, किसी को भी भेज सकते थे, भेज दो। यही रिक्वेस्ट मेरे तरफ से। हाँ जी, ठीक है सर। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर। मैम। थैंक थैंक यू यू सर। मैम। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू मैम। सर। वेरी वंडरफुल मैसेज। एक मंजू जी हैं आपकी, हिमाचल धर्मशाला से हैं। मंजू हाँ मैम, जी। अनम्यूट कर लीजिए, 2 मिनट बात कर लीजिए। मंजू मैम जी, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट। हाँ जी, आत्मबंधन सर। आत्मवंदन मैडम, आत्मवंदन। हाँ जी, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं इस मूवमेंट के साथ जुड़ रही हूँ। हाँ जी। और अब ये मतलब मैं इसके जिसके इस मतलब ध्यान साधना भी बोल सकते हैं, अभी मैं नई हूँ, तो मुझे बहुत सारी मतलब बातों का पता भी नहीं है, पर फिर भी मैं अपने पालमपुर से मोनू कपिल मैम के सुझाने से पीएमसी से जुड़ी हूँ। तो जैसे भी होगा मैं मतलब इस मूवमेंट से जुड़ी रहूंगी, और जो भी मैं कर पाऊंगी अवेयरनेस फैलाने के लिए मैं अपना सहयोग दूंगी। हाँ जी, हमारा यहाँ पर एक ही मूवमेंट बताना मैडम, हमारा सेव हिमालय संरक्षण जी कंपनी, जी हमारा जी हिमालय जी, संरक्षण इसी करने में हमारा किसी से रिलीजियस से मतलब नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन से मतलब नहीं है, इसको मकसद से मतलब है। वो है ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना मेल है, ना फीमेल है, ना सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, ना स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, किसी से भी मतलब नहीं है। सिर्फ एक ही मकसद है, हिमालय संरक्षण का मुद्दा मुद्दा है। इस जी मुद्दा में लोगों को, युवाओं को भी प्रेरित कीजिए, सबको इकट्ठा कीजिए। आपको रिसेंटली यस जानते सर। हैं कितना वर्ष तक सिचुएशन हुआ था हमारा वहाँ, वैसे वैसे जी पूरा आपको जानता है। कुल्ली जी में, मनाली में, जागा जागा में कैसे कैसे लोग खत्म होते रह रहा है। देखते देखते किसको बचा नहीं पा रहा है। कम से कम उसको अवेयरनेस क्रिएट करेगा, वहां पर अंदर पिरामिड का घर बन गया तो वहां पर उसको एनर्जी है ना, जो अर्थ का टेम्परेचर स्ट्रांग कर देगा। इसका वजह से जितना भी क्राउड बर्स्ट होता है उसको निचोड़ से एनर्जी मिलेगा, इसका वजह से संरक्षण होगा मैडम। ये प्रूव है। मैं पिछले 25 साल से पीएसएस मूवमेंट में जुड़ा हूँ। बहुत पिरामिड्स बना है। मेरा नाम पिरामिड किशोर के नाम से लोगों को बहुत परिचित होता है। हम इसका अवेयरनेस लाना मैडम, आप लोग थोड़ा एक कदम कर लीजिए, 100 कदम अपना आप आ जाएंगे मैडम। ये आपको सबको आज का लोहरी का दिन में सबको आत्मबंधन करते हैं, सबको प्रार्थना करते हो, तो सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमारे धरती को बचाओ, धरती को बचाओ। धरती को बचाने के लिए हिमालय बचाना पड़ेगा। हिमालय संरक्षण कर दिए तो धरती को बच सकता है, पूरा जीवन बचा सकता है। थोड़ा कदम सभी लोग आइए, यही मेरा रिक्वेस्ट है। और आप बताते रहिए। सॉरी। थैंक यू हेलो। सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। एक मैडम और आप है ये, आ, एक जो है ये उमा गांधी जी हैं, ये भोपाल से हैं। उमा मैम बोलिए, ये आपको जानती भी हैं। हाँ जी, नमस्ते मैडम। सारे जनार्थियों को स्वागत, नमस्ते। तो मैं बिहार में मेरा ध्यान प्रचार का शुरू किया था, तो तब हम्म, स्वाति जी और अपर्णा जी से और अपने हाँ जी, हाँ सरोज मैडम से हम मिलके कर जी। रहे थे। तो हम्म, बीच में मेरा यहीं पे हो रहा था लोकल, एमपी और हम्म, कर्नाटक से हूँ मैं एक्चुअली, अच्छा। बेसिकली। तो हम्म, कर्नाटक मास्टर पे मेरा ज़्यादा है, तो हम्म, अब हिंदी वालों के साथ भी चल रहा है। पीएमसी हम्म, हिंदी से भी हम कोर्सेज कर रहे हैं, कुछ कुछ प्रचार का कैसे करना चाहिए, ये सब चीज़ें। हाँ तो जी। कहीं ना कहीं मुझे ये फ्लायर देख के तो मन में ये आया, हिमालय का हम्म, एक कनेक्शन अंदर से। हम्म, हिमालय हम्म, वर्ड सुनते ही मन में एक हम्म, पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। तो मुझे हम्म, लगा मेरे से जितना बन पाए, जैसे हम सेवा दे रहे हैं, हम्म, इसमें मैं जुड़ूं करके अंदर से मन हम्म, में इंट्यूशन आया।
तो मैं सर को कॉल करके बात करी 3 डेज पहले। अभी ये देखते हैं सर क्या हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं। सिंपल मैडम, खड़ा होना मैडम, और हाँ कुछ नहीं जी, करना, खड़ा होना। यस खड़ा होने के लिए आपका लोग कर्नाटका में बहुत लोग है, ठीक, सबको बताते नहीं मैडम, सिर्फ मुंह खोल हाँ दीजिए, जी, खड़ा हो जाइए, यस काम यस हो यस जाएगा। यस इस करने के लिए एक ही है, खड़ा होना, मुंह खोलना, बस। यस मुंह खोलना, लोगों को बताते रहना। ओके। इसका डेफिनेटली। बहुत पब्लिसिटी से, पावरफुल पब्लिसिटी है मैडम। हाँ जी, बोलने पब्लिसिटी से बहुत पब्लिसिटी है, बहुत पब्लिसिटी करने के लिए हम हाँ लोग हाँ, विजन और रिविजन करते हैं। जो यस हिमालय के संरक्षण में, हिमालय में जगह जगह में ग्रीनरी बन गया, बढ़िया हो गया। हिमालय में लोग भी बहुत योग साधना कर रहा है, साधु महात्मा लोग जितना भी है वहां पर साधना हाँ, करने के लिए बता रहा है। इसका तौर से हम विजन रिविजन करते रहना है। यस इसको विजन बढ़ाते डेफिनेटली, रहिए, यस सर आगे बढ़ डेफिनेटली, जाएगा। हम 2026 में ये पूरा 1 ईयर का पूरा कैंपेनिंग करेंगे, महीने महीने में। हम विद इन स्पैन ऑफ डेज में हमारा मूवमेंट में हम बहुत आगे बढ़ेगा मैडम। मकसद है हमारा। हमारा यस सभी लोग मेडिटेशन से, मेडिटेशन से एक एक टूल हो गया बस। अगर सबका पास है नॉलेज है, मतलब उसको उपयोगित में लाना है मैडम। वननेस के ऊपर में नॉलेज है, यस ये मेडिटेशन के ऊपर में नॉलेज है। नॉलेज होगा तो हम, हमारे पास हम खुशी मिलेगा। तो लोगों तक कहाँ से यस पहुंचेगा? लोगों को उसको जो जरूरत होता है, जो जिस टाइम में दिक्कत होता है, उसका साथ हम मिलने से हमारा नॉलेज है, विजडम है, एनर्जी है, मनी है, वहां उपयोगित करने की नहीं दिया था मैडम। यस आपको ज्ञान क्यों दिया था? बांटने के लिए दिया मैडम। पैसे क्यों दिया था? बांटने के लिए दिया मैडम। शक्ति क्यों दिया था? शेयर कर, के लिए दिया यस मैडम। समय क्यों दिया? ये तो, हाँ जी, तो यही लोक कारण कल्याण वाली हमारा बात पास है। जो भी है, जो है, हाँ जी, इसके लोग कल्याण के लोग के लिए। आपका पास पैसा है, आपका पास शक्ति है, दूसरों को सहाय देने के लिए। आपका पास समय है, सहाय देने के लिए। यही करते यस रहना मैडम। पब्लिसिटी होगा। पीएसएस मूवमेंट ऐसे ही करा होगा मैडम। यस सर पीएसएस डेफिनेटली, मूवमेंट मैडम, पिरामिड इज ए यस प्योरिटी के सिंबल मैडम। पीएसएस मतलब प्योर स्पिरिचुअल सोल्स मूवमेंट में, प्योर स्पिरिचुअल यस सोल्स मूवमेंट की। क्यों? आगे भी इसी तरह से आइएगा, और सबको साथ लेके चलने का जिम्मा हम सबका है, सिर्फ खाली मेरा नहीं है, हम सबका है। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो सोनल मच। मैम, धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आपने तो सारे भगवान के सबके दर्शन करवा दिए, हनुमान जी का बाल रूप दर्शन कर दिया। आप सब जुड़ गए सर ध्यान में। क्रिस्टल पिरामिड के साथ थे, पितामह थे, और हम सब साथ में ही थे। लेकिन बार बार मुझे बहुत सारा पानी दिख रहा था, और ऐसे मैसेजेस आ रहे थे कि बिल्कुल हम पहले तो पानी से ही शुरुआत करें, उसका संरक्षण करें, उसको शुद्ध रखें, कि उसके उससे जुड़े जो भी वनस्पति जगत और प्राणी जगत है वो अगर सुरक्षित रहेंगे तो आगे हमें बहुत मदद मिलेगी। हमारे कार्य के लिए है, हमारे जो भी प्रयत्न हम कर रहे हैं उसके लिए पहले हमें तो माँ वसुंधरा की सुरक्षा करना, तो वो जल के माध्यम से ही हम करें। हम्म, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। सर, और क्रिस्टल पिरामिड के ऊपर उसकी जो ये ऊर्जाएं थी, उसके उसके बाल हनुमान जी खेल रहे थे, वो मैंने वाह। देखा कि जो पिरामिड का जो हमारे साथ प्रोटेक्शन लेयर हुआ है उस पे सनलाइट आ रही है क्रिस्टल से, और वो हम्म, ऐसे थोड़ा स्लाइड कर रहे हैं उसके ऊपर, और शायद वो हमें बता रहे हैं कि बिल्कुल ये ऊर्जाएं आपके साथ है। तो वो बाल रूप में देखा मैंने कि वो वहां पर खेल रहे हैं, ध्यान भी करवा रहे हैं, और सभी मास्टर्स के साथ है। तो बहुत बढ़िया। अब एक काम करिएगा, कल जो है सुबह 11 बजे एक आपका सेशन रखते हैं एक्सपीरियंस शेयरिंग का। उसमें जो है कि आप सबको मैसेज दीजिएगा, जो भी 10 15 20 मिनट का होगा उसमें उसमें करके उसको वैसे करते हैं, और साथ में थोड़ा सा ध्यान करवाते हैं सुबह 11 बजे।
यस सर, नो प्रॉब्लम, ठीक है चलेगा ना? सर। आज यस। आज आप अरावली जाइए, मजे से आप वहाँ पे पूजा यस सर। करवाइए यस और सर। सबको लेके कुछ बताएंगे। हाँ, मुझे बस मानसरोवर से मैं कनेक्ट हो गई थी। मानसरोवर से, ओके। जी। तो उससे मैं ये मैसेज आया कि मौन को ही हमें साफ करना है। मौन को रखना है। मौन को हमें साफ रखना है। अच्छा, मौन को साफ रख। हाँ, मौन को हमें साफ करना है, तो ही हम लोग जो धरती के लिए कुछ कर सकते हैं, या कुछ नहीं भी किया तो भी हमारा मौन साफ है तो हम लोग ईश्वर है, ईश्वर के साथ हम लोग कनेक्ट हो जाएंगे, तो सब कुछ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। मन को साफ रखें। यस। मन को साफ करना है हमें। ठीक है, थैंक यू मैम। आप में से कोई जिना मैम से कुछ शेयर करना चाहता है कर सकता, नहीं तो मैं, पूनम मैम आ गई हैं। पूनम मैम, वी वेलकम यू, आइए, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। नमस्कार, बहुत नमस्कार। बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, आज सुबह से बहुत मैसेज आ रहे हैं, जितने आए सब को कुछ ना कुछ मैसेज मिल रहे हैं। थैंक यू अरुणा मैम। मन को थैंक यू साफ मैम। रखेंगे हम लोग मिलकर मन को साफ रखेंगे। थैंक यू पूनम मैम। आत्मवंदन मास्टर्स, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और हम सभी को मालूम है कि ये जो हम हिमालय का जो हम डिजिटल ध्यान कर रहे हैं, हम मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृति के प्रति, हम अपने माता पिता के प्रति, मैंने लास्ट टाइम बोला था, हम हिमालय को अपने माँ बाप की तरह ही देखते हैं, तो हम उनके प्रति जो हमारी एक रेवरेंस होती है, जो हमारी श्रद्धा होती है, जो कहीं ना कहीं अब लुप्त होती जा रही है, और हम लोग बहुत मटेरियलिस्टिक दिशा की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो हम मिलके ये ध्यान कर रहे हैं, इसका एक उद्देश्य है, एक एम है। तो उस एम को जब तक हम अपने माइंड में नहीं रखेंगे, तो हम अपने ध्यान की ऊर्जा को वहां तक कैसे पहुंचाएंगे। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि हिमालय हमारे लिए एक माँ बाप की तरह है। और आज मैं ये भी बताऊंगी कि ये जो हमारा प्लैनेट है, ये उस प्लैनेट की एक स्पाइनल कॉर्ड, एक रीढ़ की हड्डी की तरह है। जिस तरीके से हमारे शरीर में हमारी स्पाइनल कॉर्ड की कितनी इंपॉर्टेंस होती है ना, तो उसी तरह ये प्लैनेट के लिए इस बैकबोन का, इस हमारे कहते हैं ना माँ बाप का मजबूती से खड़े रहना कितना जरूरी है। ये बहुत एक समझने की बात है। अभी हमसे पहले जिन मास्टर ने ये चीज बोली कि उनको ये चीज आया कि मन मन पे काम करना है, तो मैं यहाँ पे एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं ये बोलती हूँ कि जो अभी हिमालय में जो भी ये इम्बैलेंस हो रहा है, उसका मेन कारण क्या है? हिमालय स्ट्रेस में है। अरे, हिमालय स्ट्रेस में कैसे चला गया? हिमालय स्ट्रेस में इसलिए नहीं गया कि ये जो नेचर में हो रहा है, वो स्ट्रेस में गया है हम लोगों के सोचने के तरीके से। हम लोगों का जो सोचने का तरीका है वो इतना सेंटर्ड हो गया है। हम बहुत ज्यादा आई से, मैं से, मेरे लिए, मेरा फायदा, हम उसमें चले गए हैं। तो दोस्तों, हमें क्या करना है? हमें ना सिर्फ अपनी एनर्जी को, अपनी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना है और वो एनर्जी को शेयर करना है, हमें अपने विचारों को, हमें अपने इमोशंस को, हमें अपने एक्शंस को, जो हम रोज कुछ ना कुछ करते हैं, हमें उसके ऊपर भी काम करना है। क्यों? क्योंकि जैसी हम सोच रखेंगे वैसी हमारी फीलिंग्स होंगी, वैसे हमारे इमोशंस आएंगे, वैसा ही हम एक्ट करते हैं, बार बार करते हैं, तो वो हमारी आदत बन जाती है। हिमालय ने हमें बहुत कुछ दिया। हिमालय में जो नदियां बहती हैं, हमने उससे फ्लो सीखा है, हमने सरेंडरेंस सीखी है। जब हम हिमालय में जाते हैं, जो हमें वो शांति मिलती है, हमने वो सब वहां से सीखा है। लेकिन आज हम अपनी एक श्रद्धा की कमी की वजह से, एक अपने विचारों के इम्बैलेंस की वजह से, हम इतने मटेरियलिस्टिक हो गए हैं कि हमने ये सोचना ही छोड़ दिया है
कि हम अपने प्लेनेट की बैकबोन का, हम मदर नेचर के माँ बाप का हम कर क्या रहे हैं। तो दोस्तों आज हम इस पूरी, एक कहते हैं ना, अगर हम कोई कोई भी प्रोसेस करने लगे हैं और उससे पहले अगर हम अपनी इंटेंशन को स्ट्रॉन्ग कर लें कि ये मैं कर किसके लिए रहा हूँ, क्यों करना है, तो हमारा प्रोसेस बहुत इफेक्टिव रहता है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं, गिविंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिसीविंग। हम लोगों में इतनी ताकत है, हम मदर नेचर को हील कर सकते हैं, हम धरती माँ को हील कर सकते हैं। और जब हम उनको हील करते हैं तो बदले में वो हमें हील करती हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया। इतनी एनर्जी फ्लो हो रही थी कि मुझसे रोका नहीं गया, मैं बीच बीच में उठ गया। हम्म, बहुत 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 एनर्जी फ्लो हो रही है। मुझे उठना पड़ा बीच बीच में देखने के लिए, हाँ जी। इनका कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है उसके लिए। लेकिन बहुत एनर्जी, बहुत एनर्जी, बहुत एनर्जी मैम, बहुत बहुत एनर्जी एनर्जी। है। बहुत ग्रेटिट्यूड टू यू। हाँ जी, प्रवीण मैम, आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ जी सर, हाँ जी, थैंक यू सर आपका ये बीड़ा उठाने के लिए, और मैम का बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज, और इतना अच्छा लग रहा था मुझे। तो जब आप बोल रहे थे ना कि अपना जो पिरामिड खुद का बनाया, पहले मुझे लग रहा था जो पिरामिड बहुत बड़े वाला बना है, बड़ी पतली सी शीट है उसकी। और जब सब हम्म, लोगों के पिरामिड बड़े होने लगे, तो ये लगा कि इतनी बड़ी मतलब शील्ड बन गई है हिमालय के ऊपर, वो अच्छी थिक हो गई। तो ये बहुत अच्छा फील था। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ब्लेसिंग्स मिली हैं सभी को, मैं कहूंगी पूरे हिमालय को। बिल्कुल। बहुत मतलब मुझे तो बहुत इतनी डिवाइन एनर्जीज, बहुत सर्दी लगती है जब बहुत डिवाइन एनर्जीज आती है, तो फिर वो सेटल डाउन होती है। आई एम रियली वेरी हैप्पी, बहुत अच्छा हुआ। ग्रैटिट्यूड टू मास्टर्स। बिल्कुल। आपका क्या एक्सपीरियंस, कुछ जो मैसेज आपको आए होंगे वो शेयर मेरे को करिए। जो मैसेज आते हैं मैं या तो बीच में बोल देती हूँ या मैं बोलती ही नहीं, मुझे बाद में कुछ ध्यान नहीं रहता। शिव जी ने कुछ चीजें बोली थी तो वो चीजें मैंने बोल दी थी बीच में, या तो अभी उसको सुनना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहीं भी होती हूँ, हम कहीं भी जाते हैं, तो जो मैसेज आता है किसी के लिए मैं बोलती रहती हूँ कि सुनते रहो लिखते रहो, बाद में कुछ ध्यान नहीं रहता मेरे को। बट हाँ, मुझे वो शिव जी की एनर्जी बहुत अच्छी हुई। और शिव जी को मैंने इतने, मतलब उनके ऐसे हाथ में, ऐसे हाथ में, जैसे वो हिमालय पूरा, मतलब पूरा ब्रह्मांड उनके ऐसे यूं हाथ में था, और ऐसे उन्होंने रखा हुआ था, और वहां हम सब बैठे हुए थे तो हम तो चींटी की तरह लग रहे थे। वो एक चीज, एनर्जी मुझे बहुत अच्छी लगी। और जब ये बना था, पिरामिड बने थे स्पाइन में, तो कुछ मास्टर्स नहीं महसूस कर पा रहे थे, तो वो थोड़ा सा एक बैरियर आ रहा था मुझे, तो फिर वहां पे एनर्जी सेंड करी थी, तो शायद वो लोग कर पाए होंगे। कुछ लोग थे जो नहीं कर पा रहे थे, वो सब आ रहा था। और मुझे पता नहीं, आज पहाड़ों के एनिमल्स बहुत दिखे हैं, भेड़ बकरियां। तो वो एकदम ऐसे मुझे आ रहा था, वो एक ही, नॉन वेज नहीं वेजिटेरियन होना चाहिए, एक चीज मुझे वो बड़ी आई। और जब हम प्रोसेस कर रहे थे, तो जैसे हम पहाड़ों पे जाते हैं तो पेड़ पौधों पे थोड़ी मिट्टी दिखती है ना, पहले नहीं दिखती थी, तो वो मुझे बड़ी दिखी। मतलब पहले वो मिट्टी दिखी और उसके बाद वो एकदम साफ मुझे दिखे। और जब ऊपर पीक पे थे तो ग्लेशियर दिखे बहुत अच्छे, और फिर वो मेल्ट होते हुए दिखे, मतलब कि पानी आ रहा है मतलब जो दिखा, जिस लेवल के ऊपर हम लोग कर सके, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। मतलब आई एम रियली फीलिंग सो गुड, बहुत एनर्जी में है। मैं सोच रही हूँ मैं अपना अगला सेशन कैसे लूंगी, क्योंकि अभी दिल कर रहा थोड़ी देर बैठने का अभी मेडिटेशन में। तो आई थिंक लीव नाउ। बहुत ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। मिल रहे हैं ध्यान। ध्यान ही एक ऐसी चीज है, हम हर एक को एक परमात्मा स्थिति में रखेगा। नहीं तो हम ही लोगों ने बिगाड़ा है इस हिमालय का। बात करें हम
ये बैलेंस इम्बैलेंस जो करे हैं, तो हमें इसको ठीक करना है तो एकजुट होना पड़ेगा। इसको बताना है, एक दूसरे को एक्सप्रेस करना है। तो मुझे तो ऐसे हुआ सर, जब मैं ध्यान में थी तो पूरा मैं ऐसे रूम में बैठी हूँ, बिल्कुल ऐसे हुआ, स्वेटिंग जैसे हुआ मेरे ऊपर, लेयर से लेयर बाय लेयर एनर्जी का वो आ रहे थे। शिव पार्वती, मैं जिनको मानती हूँ वही एक रूप में आएंगे, तो वो शिव पार्वती गणेश को ऐसे लेके बैठे हैं, ये तो एक इमेजिनेशन। बट वहाँ पत्री जी बोल रहे, मुझे तो बार बार पत्री जी आते हैं, तो बोलते हैं क्या उद्देश्य है, एक व्यक्ति से नहीं होगा, इसमें जोड़ना है, ऐड ऑन करना है, जितना ऊर्जा बढ़ेगा। तो ये बिगड़ा बोल रहे हैं, मैं बोल रही थी कि पूरा हम बिगाड़ा है, बैलेंस इम्बैलेंस हुआ है प्रकृति का, तो कौन कर रहा है, ये जो अजागरूक इंसान ही कर रहा है। तो वो ध्यान में आएगा, ध्यान में जुड़ेगा, तो पूरा ये स्वर्ग, पृथ्वी स्वर्ग बनेगा। ऐसे मुझे पत्री सर का पूरा पिक्चर सामने बिल्कुल मेरे अभी भी ऐसे लग रहे हैं। तो मेरे ऊपर इतने मोटे मोटे लेयर्स, एक एक ऊर्जा का, जैसे हम ऑरा बोलते हैं, मेरे ये फेस के सामने, ये साइड में, मैं थोड़ा सा शरीर में आ गई थी, तब देखो तो फुल्ली शेक हो रहा, पसीने पसीने हो रहे। तो वो बहुत अच्छा लगा, एक मैं हिमालय के ऊर्जा से जुड़ी, ऐसा लग रहा था हिमालय में ही जाके बिल्कुल कोई भी, मेरा ये भौतिक शरीर है, एक इनर, एक जो अपना चेतना है, वही एक ऊर्जा वहाँ बैठी, सबका ऐसे मुझे स्टार जैसे, मैं इमेजिन नहीं करी कितने लोग हैं, देखा नहीं था मैं वो ध्यान, सबके वो एस्ट्रल गाइड्स का पिक्चर, मतलब एक ज्योति जैसे स्टार, बड़े बड़े स्टार्स जैसे वहाँ हर जगह, जैसे हम हिल स्टेशन में जाते हैं तो धुआं धुआं सा उड़ता है, वैसे स्टार जैसे एक और निकल रहा था, ऊर्जा निकल रही, ऐसे फीलिंग हुआ, बहुत अच्छा लगा। थैंक बहुत यू। बढ़िया। जी सर जी। आ जाइए। जी सर। वीडियो ऑन कर लीजिए। जी। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन मैम। जी मैं शुरू करूं? जी। ठीक है। आपका चेहरा ठीक है नहीं सर। आ रहा आगे, दिया दिया सर आ रहा है मैं आगे। वीडियो में नहीं आऊंगी। ये जो अच्छा। मैंने आपको धुनी का बोला था, तो मैंने वो दिया और अगरबत्ती लगाया है, तो मैं हम्म। इसके साथ कंटिन्यू कर रही हूँ। ओके ओके, ठीक है ठीक है। जी सर। जी सर, शुरू करते हैं सर। जी। जी। म्यूजिक लगाना है कि नहीं? कैसे भी सर आपके ऊपर है, कोई नहीं, लगाएंगे तो भी चलेगा, नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। ठीक ठीक ठीक, मैं लगा दे। जी। गायत्री मंत्र लगा दूं? कोई भी सर जी, बस आप साथ में रहना, आपका इन्वोकेशन है इसमें, आप साथ में रहना बस। हाँ, मैं हूँ यहीं पे। जी सर। ठीक है, मैं शुरू करूं? हाँ जी, हाँ जी। जी। प्रणाम ऑल माय डिवाइन मास्टर्स। मैं वैशाली पुणे से आप सबका स्वागत करती हूँ इस ध्यान गंगा को आगे बढ़ाते हुए। मैं हमारे सारे डिवाइन मास्टर्स को इन्वोक करती हूँ। पत्री जी, योगानंदा स्वामी, युक्तेश्वर गिरी, महाअवतार बाबा जी, आप सब आए और हमारे ऊर्जा के स्तर को बढ़ाए। मैं क्रिस्टल पिरामिड को नमन करते हुए हम सब के साथ इस पिरामिड का स्वागत करती हूँ और डिवाइन यूनिवर्स को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हम सबका ऊर्जा स्तर स्वीकार करते हुए
इस पिरामिड को धरती पर लाने के लिए हमारे साथ काम करें। आप सबके ऊर्जा स्तर के साथ मैं दशावतारी नारायण को आह्वान करते हुए कोटि कोटि नमन करती हूँ। आशीष सर के साथ ये जो प्रोजेक्ट देहरादून की भूमि पर किया जा रहा है, अरावली वैली के लिए किया जा रहा है, उसके लिए नारायण को कोटि कोटि नमन करते हुए धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि वो अपनी चेतना हमारे साथ जोड़ चुके हैं। इस धरती के लिए हिमालय। थैंक यू शंपा मास्टर, बहुत खूबसूरत ध्यान रहा, इतने अच्छे से आपने गाइड किया हम लोगों को। मैम एक मिनट, मैम शंपा मैम जी थैंक यू तो बोलने दीजिए। थैंक यू, इतना बढ़िया आपने जो है। मुझे ये बताइए कि कुछ मैसेज आपको मिले होंगे आज सुबह से, सब जितने भी आए सबको कुछ ना कुछ मैसेज मिले हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या मैसेज मिला, ये आप बताइए सबको। ये जो पूरे पहाड़ है ना, ये एक अद्भुत बैलेंस, ये धरती पर एक बहुत अच्छा बैलेंस लाते हैं। जब हम अपनी सुविधा के लिए उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये जो इतनी सारी हो रही है ना, जो पर्वत खिसकने के वो सुना मैंने, बहुत ज्यादा जो है ना, बारिश ज्यादा होना और इम्बैलेंस होना, ये सारा जो हो रहा है, ये हमारे ये अपनी सुविधा के कारण उनको नुकसान पहुंचाने के कारण हो रहा है। और ये लोग बहुत बड़े योगी के तरह हैं, तो हमें अपने लिए, अपने अंदर से उनके लिए और सम्मान लाना है। और ध्यान जैसे, इनफैक्ट ये तो अभी हम कर ही रहे हैं, पर मेरे पास बहुत पहले मैसेज आया कि हिमालय के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर जाकर वहां पर ध्यान करना, हिमालय एरियाज में अलग अलग जगह पर और ध्यान करना। ये इस तरह से आया है, और ये अपने बैकड्रॉप बहुत सुंदर बनाया है, बहुत सुंदर। सेव हिमालय, सर्व हिमालय। बहुत ये सुंदर। अभी ये अभी जो है 1 डेढ़ महीने पहले ही मैंने शुरू किया दोबारा। बीच में तो 1.5 साल का गैप कर लिया था देहरादून में शिफ्ट होने की वजह से। तो अब इसको जो है कि किशोर जी के साथ जो है कि ये मुहिम शुरू हुई है, मिशन पितामह हिमालयस। तो सबको यूनाइट होने का मैसेज आया था मेरे अंदर कि सबको यूनाइट करो और एक टीम वर्क बना के जो है कि आगे उसको इम्प्लीमेंट करवाओ। तो उसी में यहाँ ही पर लगे हुए हैं। यहाँ पर ऐसे भी करना है ना कि पूरे हिमालय में अलग अलग जगहों पर जैसे ध्यान हो, ये हाँ चीज जी। करना है। हिमालय में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, अलग अलग ये पूरे जो हिमालय रेंज है, अरावली रेंज है, यहाँ पर और ध्यान होना है, जा जाके ध्यान होना है, तब यहाँ की एनर्जी शायद और कंजर्व हो सके। अरावली 14, 15, 16 को शिवरात्रि है, 15 को तो वहां पे मणिकरण गुरुद्वारे में रखा हुआ है। वंडरफुल। वहां पे हिमाचल में मणिकर्ण गुरुकुल में डॉक्टर राजेंद्र कौर को भी मैसेज मिला था जब वो इजिप्ट गई नहीं थी, वहां से जी जी। आके उन्होंने बताया है। तो उनके साथ उनका ट्रिप जो है वहां पे जा रहा है। तो जो लोग वंडरफुल। वहां पे जा सकते हैं वो वहां पे जाएं। बाकी इधर जो है कि रश्मि जी हैं, ऑटो राइटिंग करती हैं, उनके थ्रू मुझको अटैच किया गया है। और अरावली में जो है काम शुरू हो गया है। आज वहां पे पूजन थी और 2 बार वहां पे ध्यान हो चुका है। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। तो ये अभी एक छोटी सी शुरुआत है, आगे आपका साथ रही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा, मेरे पास बहुत पहले भी मैसेज आया था, मतलब करीब डेढ़ डेढ़ साल पहले की, पता नहीं, 1 साल पहले भी मैं गई थी वहां पे हिमालय में, कुछ हिमाचल प्रदेश में कुछ एरियाज में ध्यान के प्रचार के लिए। तब भी ये बहुत, उसके पहले ही मैसेज आया था कि एक बहुत डेलिकेट एक बैलेंस है, उसको होल्ड करना है।
और जो कि हमने और जाके मैंने रियलाइज किया कि कैसे हम मॉडर्नाइजेशन के लिए कितने सारे पहाड़ों को तोड़ रहे हैं और पूरा बैलेंस बिगाड़ रहे हैं, दिखा मुझे, समझ आ रहा था। और तब दिख रहा था कि मतलब जहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते इतने ऊपर ऊपर तक पहाड़ जो है पूरे धंसे हैं, और कितने गांव के गांव चला गया है पूरा। तो हम कर तो रहे हैं, लेकिन हम बैलेंस को हमें अपने अंदर समझना है, सुंदरता लानी है, तभी जाके सारा चीज सुंदर होगा। जी हाँ। अभी जो अभी इसको जो है किशोर नूना सर के साथ शुरू किया है, और हम्म। उनके पास पितामह ने 10 साल पहले ये प्रोजेक्ट दिया था, 3-4 साल तक काम हुआ, फिर वो नहीं हो पाया, लेकिन अब मुझको उनके साथ जोड़ा गया, और उसके बाद ये मुहिम ये फिर से चालू हो गई। और पूरा ईयर का प्लान है हमारे पास, ये जम्मू कश्मीर से लेके सेवन सिस्टर तक पूरा कवर करना है वंडरफुल। इसको इसको पूरा कवर करना है। और इधर जो है कि 14, 15, 16 को शिवरात्रि, अगर आप अपने ट्रिप के साथ वहां पे जा सकें तो जरूर जाइए, मेरा असल में मनिकर गुरुद्वारा। पहले से असल में हो गया शेगांव का, तो वहां हाँ पे शाहगांव, अच्छा शाहगांव जा रहे हैं, हाँ हाँ, मुझे जी मालूम जी, है, तो मुझे पहले से मालूम। रहता है, नहीं तो मैं जाती। चलिए मैम, आगे जो भी होगा अब मैं बताऊंगा आपको, और बिल्कुल। पूछूंगा आपसे, राय लूंगा, और आपके पास अगर कोई ऐसा है तो एज ए टीम वर्क अब मेरे सर के ऊपर ये हाथ रखिए, मेरे सर के ऊपर हाथ रखे रहिए, और अपना आगे मुझको हम बढ़ाते लोग रहिए। सब एक दूसरे के साथ हैं, किसी के सर पर हाथ नहीं, हम सबका हाथ एक दूसरे के हाथ में हो, बस हम ऐसे ही आगे बढ़े। थैंक यू मैम, अच्छा मैम, बहुत धन्यवाद। अच्छा सेशन था। कुछ अपना एक्सपीरियंस हो तो बताइए सबको। एक्सपीरियंस यही था कि आज शंबाला मास्टर्स आए थे हमारे साथ। जैसे हमने सेशन किया और हम सबको एनर्जी दिया कि ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। तो जो भी हमें चीज़ों की ज़रूरत है, फंड्स की ज़रूरत है, या छोटी छोटी भी चीज़ों की ज़रूरत है, तो वो लोगों को जोड़ रहे हैं। सारे लोग जुड़ रहे हैं और बहुत जल्दी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। और यार बहुत ही ब्यूटीफुल पिरामिड है, वाइट कलर के इसमें दिखाया गया है। और इस पिरामिड का नाम उन्होंने मिराय का पिरामिड बताया है। तो अब मुझे नहीं पता, ये मैसेज आया था कि इस पिरामिड का नाम मिराय का पिरामिड होना चाहिए। अभी बाकी कहाँ पे आगे आप कहाँ मुझे। पे कहाँ पे है ये ये एरावली पिरामिड? एरावली आपके देहरादून में जो पिरामिड आ रहा है, वहां पे वो पिरामिड का नाम मिराया पिरामिड के नाम से आ रहा है। मतलब देहरादून में आ रहा है? कि तभी हाँ वो तो बोल उस रही थी आज, तभी आज सुबह वो बोल रही थी वैशाली जी। हाँ जी, तो ये बहुत जल्द बनने वाला है पिरामिड। जो भी है ये काम बहुत जल्दी होगा, ये प्रोजेक्ट बहुत जल्दी कंप्लीट होगा। जितना मुझे दिख रहा है ये शायद इस साल के अंदर ही कंप्लीट हो जाए। मेराया पिरामिड। हाँ हाँ, आप नाम आप मेरा है। आप, आप जो है ग्रुप में डाल दीजिएगा, हाँ जी हाँ जी, ये नाम ग्रुप में पूछ लीजिए। एक्चुअली सुबह से पता नहीं क्यों आ रहा था मेरे सामने ये वर्ड। तो अब सेशन में बैठने के बाद बताया कि ये नाम इस पिरामिड के लिए चूज किया गया मास्टर्स ने। मेरा मेरा पिरामिड। हाँ, मिराया मिराया पिरामिड। मेराया मेराया पिरामिड। हाँ जी, तो देहरा है देहरादून में आ रहा है, देहरादून में हाँ आ जी, रहा है। देहरादून में आ रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल बड़ा पिरामिड आ रहा है, जिसमें ऑलमोस्ट 1 लाख लोग बैठ सकते हैं, इतना बड़ा पिरामिड आ रहा है। तो छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। तो लैंड भी लोग खुद ही आके लैंड आप ये कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। जो फंड्स चाहिए वो भी लोग खुद ही आके जुड़ रहे हैं इसके साथ। मतलब इतने इतने हाथ दिखाई दे रहे थे जो काम भी कर रहे, फंड्स भी रेज कर रहे, एंड एट द सेम टाइम बहुत सारे पेड़ पौधे लगा रहे हैं माउंटेन्स में, ताकि माउंटेन्स फिर से जो है अपनी शक्ति फिर से उनको मिल सके, शक्ति मिल सके, और पशु पक्षियों का उनका घर मिल सके फिर से। तो ये है कि हम आपने जो हमको जोड़ा है आशीष जी, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये। क्योंकि आपके द्वारा ये एनर्जी क्रिएट किया जा रहा है, सभी मास्टर्स हम एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। और ये एनर्जी जो क्रिएट हो रही है, इसी के द्वारा ये काम बहुत जल्दी होने वाला है। थैंक ये यू। कहाँ कहाँ से आप खुद आश्चर्य हो जाएंगे कि ये कैसे हो रहा है, ये हो रहा है कि कैसे लोग जुड़ रहे हैं, जमीन हो गई है, ये हो गया। आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ये सारी चीजें कैसे हो रही है। ये हमारी ग्रुप एनर्जी है। ये ग्रुप एनर्जी की वजह से ही लोग खुद होके आगे आएंगे और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। और ऐसा नहीं कि आपको देहरादून से, बट फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड ऑल्सो पीपल विल कम फॉर दिस प्रोजेक्ट,
खुद होके वो आके अपना योगदान देंगे इसमें। तो थैंक यू सो मच आज का थैंक यू मैम। सेशन को इनवाइट करने के थैंक लिए। यू मैम। आज जो यस, थैंक यू। आपके पहले शंबा में आशा मैम के पहले वैशाली जी आई थी, जिन्होंने आपने भेजा था, जी आपके जी। द्वारा आई है ना वैशाली जी। हाँ आज जी, हाँ उन्होंने जी। अद्भुत अद्भुत चीज करी है। पूरे सेशन में सिर्फ दिया जला के ही सामने दिखाया है, और मेरा हाँ ही जी। नाम उन्होंने लिया था उसमें कि ओ, देहरादून में पिरामिड, देहरादून में पिरामिड, देहरादून में पिरामिड, कंटिन्यूएशन बोलते रहे। और मैं सोचता रहा, मैं आंख बंद करके पता नहीं कहाँ मैं खो गया था उनके सेशन में। ओके। अच्छा अच्छा। और अब दूसरा मैं तो, दूसरा अब हाँ आपने जी, आपने कंफर्म किया। थैंक यू पितामह। या थैंक यू। मतलब खुशी के आंसू भी हैं कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट इतने इतनी खूबसूरती से आ रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो बस ये सब मास्टर्स की कृपा है, और आपका इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ये ये प्रोजेक्ट आप लेकर आए हैं, तब इसीलिए हम तक पहुंचा है ये, और इसलिए हम जुड़ पाए हैं। तो इसलिए आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड थैंक यू बनता मैम। है। थैंक यू मैम। आप सबका, आप सब मेरी सोल फैमिली हो जो यहाँ बैठी है ना, दिखाता हूँ। यस। ये सब मेरी सोल फैमिली है, जो ये काम को पूरा करने के लिए मेरे पास आई है। जी जी। मैं अकेला कुछ नहीं हूँ, ये सबको पितामह ने ही भेजा है मेरे पास। जी जो जी। ये काम होना है, जब मैं गुड़गांव से यहाँ आ रहा था, तब मैंने कहना शुरू किया था कि देयर इज गोइंग टू बी समथिंग बिग, इसीलिए मुझको देहरादून भेज रहे हैं। जी आज जी। आपने उसको बिग को वो बताया है। थैंक यू। जी, हाँ। मैंने तो थैंक यू। देख लिया कि कैसे लोग मतलब बोलते हैं ना, नींव डाल रहे हैं, फिर स्लैब खड़ा कर रहे हैं, और उस पे पतरी जी एंगल बिठा रहे हैं। वो मैं पूरा मतलब पूरा विजन देख रही थी मैं। तो थैंक यू मैम। इतना जल्दी जल्दी हो रहा था, तो बहुत ही खूबसूरत मोमेंट था जब मैं वो सारी चीजें होते हुए देख रही थी। कल सुबह जो है वो सोनाली मैम का मैंने रखा है एक्सपीरियंस शेयरिंग, जी आपसे बात कर लूंगा। फिर आप एक टाइम बता दीजिएगा, चाहे रात का बता दीजिएगा, चाहे परसों 11 बजे का बता दीजिएगा। मैम आप पानी पी लीजिए। म्यूजिक बड़ा हार्ड वाला लगा दिया था, ताकि आप डीप में चली जाएं। क्या मैसेज मिला आपको मैम? आवाज नहीं आ रही? आज के प्रोसेस में विश्वामित्र जी और मास्टर आमरा, राघवेंद्र स्वामी जी और एक मास्टर और थे, इन चारों ने मिलके जो है प्रोसेस कराया है। तो डिवाइन लाइट को लेकर आए हैं ये लोग, जो कि पहले मदर अर्थ के पास जाया गया, उसके बाद फिर उनके हार्ट चक्र से पास होते हुए हिमालय के गर्भगृह में गया है, वहां पर हीलिंग की गई है। तो कोर में जाकर हील करके आए हम लोग, इसलिए ऊर्जाएं अत्यधिक थी। तो पहले हिमालय के अंदर से हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दी गई, और उसमें जो है 6 पिरामिड जो है एक साथ लगाए गए हैं, जो कि हील करेंगे वहां पर हिमालय के अंदर कोर तक जाके। और एक मास्टर परशुराम जी थे हमारे साथ में, इनकी गाइडेंस में ये एनर्जी लेकर आए हम लोग।
आज जो सभी लोग के साथ ये प्रोसेस हुआ, तो आप सभी के सहयोग से ही डिवाइन एनर्जी को वहां तक स्थापित किया गया है। और ये जो पिरामिड्स लगाए गए हैं ये बराबर हील करेंगे अब कोर में जाके। तो एक इंस्ट्रूमेंट आप वहां पर लगा कर आए हैं। तो ये हुआ है प्रोसेस सर आज। थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया। इसको ग्रुप में डाल दीजिएगा। जरूर जरूर हम डालते हैं ग्रुप में। ग्रुप में डाल दीजिएगा। स्नेहलता मैम ने डाल भी दिया है। वेरी गुड। स्नेहलता मैम ने डाल दिया है। हम जरूर आप शेयर कर भी। देंगे जो भी प्रोसेस हुआ है, हाँ जो भी आप लोगों के सहयोग से हुआ है हम उसको शेयर कर देंगे। जी। तो इस तरह से एक तरह से पिरामिड है, 6 पिरामिड का एक साइड ज्वाइन करके इंस्ट्रूमेंट बनाकर वो हील करेंगे अब कोर में जाके। तो वो यही मैसेज दे रहे हैं कि पहले अंदर से हीलिंग होनी है, फिर बाहर से काम शुरू हो जाएगा। तो यही इम्पोर्टेंट मैसेज है सर। तो मैं आपसे बात करता हूँ, कल एक सेशन रख लें ऐसे हीलिंग का, 1 घंटे का, रात को या किसी समय आप टाइम मुझको बताइएगा। सुबह तो सोनल जी का है 11 बजे एक्सपीरियंस शेयरिंग, ओके ओके ओके। तो वो कंफर्म कर रही हैं। और बिल्कुल दिन में किसी समय बता दीजिएगा, तो ये 1 घंटे का रख लेते हैं। थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयरिंग आप कर दीजिएगा, और साथ में यही हीलिंग वाला जो अभी आप बता रहे हैं, तो उससे जो है कि वो ऑन द प्रोसेस में आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल सर, करते है हैं। ना। आप बिल्कुल मुझे टाइम बताइएगा, फिर मैं उस हिसाब से कर लूंगा। का रात का जब भी आपको टाइम मिले मुझे बता दिए। बिल्कुल चलो, बिल्कुल हम थैंक करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू मधु सर। मैम, हाँ जी सर। आपको मैं एक इंट्रोड्यूस करा दूं पहले। सरोजा मैम, सरोजा मैम, लगता है वो डीप में गई है म्यूजिक से। चलो आप अपना सेशन प्लीज शुरू करिए। अच्छा अच्छा। थैंक यू सर। थैंक यू आशीष सर। मधु मैम आत्मवंदन। मधु रैना मैम जो हैं ये कश्मीर से हैं। हाँ जी सर। तो आत्मवंदन। आशीष सर आपको सबसे पहले आत्मवंदन, किशोर सर को, सभी मास्टर्स को आत्मवंदन। और जो जूम के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं अभी इस सत्र के लिए, इस सेशन के लिए, तो उनको उनका ए वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कौन बोला? तो एक सेकंड, हाँ। सरोजा मैम आ चुकी हैं। तो मैम, मधु जी हैं कश्मीर से हैं, अभी गुड़गांव में रह रही हैं। और सरोजा मैम जो हैं ये, आप म्यूट कर लीजिए। तो ये जो है मैम बेंगलोर में हैं। अच्छा, आत्मवंदन मैम, सरोजा मैम। आत्मवंदन मधु जी, सभी मास्टर्स को मेरा आत्मवंदन है। यहाँ शोर होने की वजह से मैं अनम्यूट नहीं कर पा रही थी। ओके ओके। मैं कश्मीर से हूँ और प्रेजेंटली आई एम इन गुड़गांव। तो मेरा बचपन कश्मीर में गुजरा है, तो मैं काफ़ी कनेक्टेड हूँ। आज जो ये हिमालय का है, सेव हिमालयाज के उस सत्र के साथ मैं काफ़ी कनेक्टेड हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरी एनर्जीज कश्मीर के साथ जुड़ेंगी आज। तो देखते हैं क्या प्रोसेस रहेगी आज की। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और धन्यवाद। मेरा कहना है या मेरा समझना है कि हम सभी मास्टर्स हर उस एक प्रोजेक्ट से जुड़े हुए ही हुए हैं, तभी जाके हम यहाँ मिलते हैं। तो कभी मैं यहाँ जुड़ रही हूँ, तो कभी हम कहीं और जुड़ रहे हैं। तो जहाँ जिसकी आवश्यकता होती है, जिसकी एनर्जी की जरूरत जहाँ होती है, जैसे नदी बहती है ना, जहाँ जरूरत है वहाँ नदी बहती है। तो हम सब उसी तरह से मिल रहे हैं। जरूर हम सब की एनर्जी बहुत बहुत रंग ला रही है। हम देख रहे हैं आशीष सर का इसके पीछे बहुत मेहनत लग रही है। देख के बहुत मैं प्राउड फील करती हूँ कि एक सोच, एक मेडिटेटर की सोच कैसा एक बहुत बड़ा
एक बवंडर बदलाव ला मचा दिया उन्होंने, पूरे इंडिया को हिला दिया। आज साउथ के मास्टर्स और कश्मीर तक, तो बहुत बहुत खुशी हो रही है इस विषय को लेकर, हाँ, और बहुत बहुत समय आ गया धन्यवाद है। इनका, आशीष सर का बहुत बहुत धन्यवाद सबको यस जोड़ने के लिए। यस यस, और मुझे लगता है सोते भी नहीं है, 24 आवर्स ही इज देयर फॉर बिल्कुल अस। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सैल्यूट टू यू सर। इट्स अ ग्रेट सल्यूट तो भारत की नारी, उनके बिना कुछ नहीं हमारी। और नहीं क्या, सर, सरोजा मैम, मैंने जो सीखा है 3 साल हो गए हैं, वो सरोजा मैम को देख के सीखा अरे सर, है। और इनको बहुत बढ़िया। इनको इनको ये पता भी नहीं है कि मैं इनको कैसे देखता था। अच्छा सर, बहुत बड़ी बात कह दी आपने। जो ग्राउंड वर्क है ना, ग्राउंड वर्क अगर करें। सीखना है आपको, तो हाँ बस इनका जो है ना हाथ पकड़ लो, उंगली, मैं छोड़ूंगी नहीं। हाँ यस मैंने सर, थैंक यू। देख देख के इनसे जो है ना हर एक चीज मैंने सीखी है। आज मैं जाऊं, उनमें इनका सबसे बड़ा हाथ है। और जब ये ग्रुप मैंने बनाया था, हमने बनाया था किशोर जी के साथ, तो आई वॉज द फर्स्ट वन जिसने सरोजा मैम को सबसे पहले इसमें जोड़ा। मैंने कहा कुछ हो जाए, मुझे तो सरोजा माँ चाहिए चाहिए। सर देखिए, तभी हम कहाँ बेंगलोर में हैं और हमें कहाँ उत्तर भारत के प्रोजेक्ट पे ले जाते हैं। तो पत्री सर ने हमें इसीलिए चुना है, एक एक योद्धा को, एक एक प्रांत के लिए। अब हम क्या है हम नहीं जानते, लेकिन पत्री सर तो जानते हैं। जो भी हो रहा है इसके पीछे उन्हीं का एक बहुत बड़ा संकल्प है, महाअवतार बाबा जी का और पत्री सर का संकल्प है। हम बस मोहरे हैं। बहुत सुंदर सर, थैंक यू। आज का दिन बहुत बढ़िया रहा। मैं बीच बीच में जुड़ती रही, एनर्जी बहुत है। बहुत जगह से मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं कि वहां जुड़िए मैडम, आप क्यों नहीं दिख रही हो, इतना एनर्जी है, प्लीज एनर्जी तो ले लीजिए, आप कोई काम कर लो लेकिन वहां की एनर्जी लेते रहो। तो मेरा भी 9 o'clock एक क्लास है, तो उसकी प्रिपरेशन साइड बाय साइड कर रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ जुड़ी हुई हूँ। आप सबकी एनर्जी से हम जुड़े हुए हैं मास्टर्स, थैंक यू वेरी मच। अभी का थैंक यू मेडिटेशन सो भी मच। बहुत 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 बढ़िया रहा। और मधु मैम, आपका स्वागत है। अब आप आगे बढ़ाइए। हाँ, थैंक यू सो मच। मैसेज तो यही था आज का, लाइक हमें एक कलेक्टिव एनर्जी में अगर हम ध्यान करें, तो उस ध्यान की ऊर्जा से जो है ये सारी जितनी भी जो ये नेचुरल क्लैमिटीज़ हैं, हम उनको ओवरकम कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द हमारे जो ध्यान की ऊर्जा है। तो एक तो वो मैसेज थी, और आई एम हैप्पी कि वहाँ मैं कश्मीर के मास्टर्स का भी मेरा उनसे वो एक मैंने उनको देखा कि एनर्जीज दे आर गोइंग देयर ऑल्सो। तो वहाँ जैसे मैंने एक ललदद का इसमें एक हम कहते हैं उसको कश्मीरी में वाक, जो वर्सेस होते हैं उनको वाक बोलते हैं कश्मीरी में। तो मुझे वो याद आया था उनका ललदद का, कि शिव जो है वो हर जगह व्याप्त है, और वो कण कण में है। ना तो कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है। और जो है, जो भी हमें करना है, खुद को ही पहचानना है, हमें अपनी पहचान बनानी है। हमें जो उनका एक और वर्स है कश्मीरी, जिसमें वो कहती हैं कि जितना भी जो है आप दीप जलाते हो, आप दिन रात आरती करते रहते हो, आप उस पर डिपेंडेंट रहते हो, उससे अच्छा है अपनी आँख बंद करो और बस जो गुरु जो है अपनी सांसों पे आओ। गुरु ही आपकी जो सांस है वो आपकी गुरु है। तो बहुत खूबसूरत था ये सब। और ये काफ़ी मास्टर्स थे उसमें, सब थे। ये क्रिया योग के मास्टर्स थे। तो जो क्रिस्टल पिरामिड था, तो काफ़ी एनर्जीज रही। और मैं भी जैसे बाकी इसमें काफ़ी लोग हैं, तो मैं वो ये शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे भी अब 10-11 साल हो गए ध्यान में आए हुए। और जब से ध्यान में आई तो एक बहुत ही एक यू टर्न आया लाइफ में कि चलो भाई, ना तो पूजा करनी है, ना घंटी बजानी है, ना तो दिया जलाना है, बट क्या है कि इज़ अ वे ऑफ लाइफ।
आपका जो है नज़रिया है टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी वो पूरा बदल जाता है। आपके अंदर से एक फियर फैक्टर निकलता है, जो आपके अंदर वो होता है, डर होता है। आज मैं दिया नहीं जलाऊंगी तो मेरे साथ कुछ बुरा होगा। तो दैट वो चीज़ें सब निकली जब मैं ध्यान में आई। तो ध्यान ने एक चमत्कार किया, तो उस वजह से जो काफ़ी बदलाव आया मुझ में, चीज़ें काफ़ी क्लियर होने लगी। तो लगा कि अब मैं जीवन जी रही हूँ जो जैसे पहले था बिफोर मैरिज, एक पेरेंट्स के अंदर उनकी गाइडेंस में चली, फिर शादी हुई तो फिर एक नए माहौल में आई। तो बट सब चीज़ें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लगने लगी। ये भी करना है, अगर एक बेटी हो तो तुम्हें बेटी का फ़र्ज़ निभाना है, फिर आप आओ बहू का फ़र्ज़ निभाना है। तो सब जगह ऐसे ऐसे करके चलते रहे। लेकिन जो ही जब ध्यान मिला तो ध्यान से पता लगी कि नहीं, हर एक चीज़ है वो अपनी जगह है, लेकिन आपको उसमें कैसे जीना है, जो जीवन जीने की कला है वो मुझे ध्यान से मिली। तो ध्यान से पहले मैं थोड़ा सा भगवत गीता का मैंने किया, कोई 2-3 साल मैंने वो पढ़ी। तो ध्यान और ज्ञान की वजह से आए क्या प्रेमना सर? हाँ जी, आगे। आगे उनका नाम आया है। तो चलिए, थैंक यू सो मच आशीष सर, थैंक यू सो थैंक मच, यू। आपने ये प्लेटफॉर्म दिया। थैंक यू, आपका आवाज थैंक बहुत यू लो टू है द मैडम। मास्टर। आपकी आवाज लो आ रही है बहुत। सर कह रहे हैं आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। मेरी? जी। अच्छा, अभी तक तो ठीक थी। आपको आ रही है? आ- अब ठीक हुई है थोड़ी। आत्मवंदन प्रेमनाथ सर। हाँ, आत्मवंदन। सर हम मिले हैं यहाँ पे श्रीवर पिरामिड में बहुत बार। मैं गुड़गांव में रहती हूँ, मधु रैना। हाँ 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 तो कृष्णा सर के साथ मैं आई थी। हाँ उधर। अभी मैडम सर आइए। इनके में वो क्यों नहीं आ रहा है, स्पॉटलाइट क्यों नहीं आ रही है? आ गया। नमस्कार सर, आत्मवंदन सर। आत्मवंदन। बताइए मैडम। सर अभी ध्यान किया, 1 घंटे से वो था। बिकॉज आई बिलोंग टू कश्मीर, तो प्रेजेंटली आई एम इन गुड़गांव। तो वही कश्मीर के मास्टर्स, हिमालयन रेंज के सारे जो क्रिया योग के मास्टर्स, सारे ध्यान किया सर। जो जो भी कुछ है पत्री सर की ही सब आशीर्वाद से मिला इस जीवन में। आपका आवाज लो। तो अभी ध्यान किया, जो ये सेव द हिमालयास का हाँ। ध्यान किया सर। तो वही है, जो भी कुछ है पत्री सर का ही है। जो भी ध्यान में जो कुछ सीखा उन्हीं का ही आशीर्वाद है सब कुछ। बोलिए ना। बस सर अभी हो गया खत्म मेरा। मैंने मुश्किल से 1 घंटा बोल दिया। और सर बस आपका इंतजार है, आप बताइए अब। जो ये हिमालयन जो सेव हिमालयास है, आशीष सर ने इतना एफर्ट लिया है, ये पूरा 24 आवर्स इस ड्राइव को चला रहे हैं। हर एक मास्टर आ रहा है इस प्लेटफॉर्म पे बोलने के लिए सर। और जो हिमालयास की कंडीशन है आपको पता ही है अभी कैसा है वहाँ पे, जो कि हमारा आध्यात्मिक क्षेत्र था, है अभी भी है। तो इसीलिए उसी पे जो है वही चल रहा है सब कुछ। हिमालय का सेव द हिमालयास। हाँ, सेव द हिमालयास। श्वेता हिमालय। यस श्वेता का मतलब सर, सेव सेव द हिमालयास। यस क्या हो यस रहा है हिमालयस को? सर, वहाँ की एनर्जी जो है वो इम्बैलेंस हो रही है।
हम्म, क्योंकि जो इतने पेड़ कट गए, सब कुछ वहाँ पे जंगल बर्बाद हो गए हम्म, एंड खाली कंस्ट्रक्शंस होती रही, तो उससे सर फिर जो इकोसिस्टम है वो इम्बैलेंस हो गया। जो पक्षी, पेड़, पशु पक्षी जो थे जिनका घर था वो खत्म हो गया। तो हम्म, इस वजह से जो इम्बैलेंस क्रिएट हो गया वहाँ पे। ओके। जी सर। हम्म, तो अब ध्यान की ऊर्जा से हम जैसे ऑनलाइन जैसे भी सब जुड़े हैं सभी मास्टर्स, ताकि हम वो ऊर्जा को फिर से वहाँ पे हम्म, स्थापित करें, उसको ठीक करें। वही हमारा एक प्रयास हो रहा है सर, छोटा सा। हम्म, हम्म, हम्म। इसके लिए ध्यान कर रहे हैं। हाँ जी सर, ये अखंड ध्यान स्टार्ट हुआ है तो हाँ सुबह हाँ, से। ये लास्ट आवर है या? हाँ जी। जी। हम्म? अब ध्यान करना है, क्या करना है बताइए। सर ध्यान कराना है। ध्यान कराने हैं, ओके। सब लोग ध्यान में बैठ गए? ध्यान में बैठ गए सब लोग? हाँ जी सर। हाँ, देखो, आंखें बंद करने के बाद सांसों पे मन पहले नहीं रखना है, सब कुछ भूल जाना, कोई सोच विचार नहीं है, ऐसा ही रह जाना शांत से। अगर अंधेरा, प्रकाश, रंग बिरंगे कुछ दिखता है, देखते ही जाना। केवल जब सोच आएगा तब सांसों पे मन, नेचुरल ब्रेथ। नाक आरंभ से नाक अंत तक भीतर जाने का स्पर्श, नाक अंत से नाक आरंभ तक बाहर आने का स्पर्श, ये नेचुरल ऑब्जर्वेशन कर सकते ब्रेथ। कोई मंत्र जाप नहीं करना, सब कुछ भूल जाना, कोई सोच विचार नहीं, शांति से ऐसा ही बैठ जाना। कुछ दिखता है, देखते ही जाना, केवल जब सोच आएगा तब सांसों पे मन रखना है। एक संकल्पों के साथ आप ध्यान करेंगे। कोई भी आंखें मत खोलिए, हर एक संकल्प आंखें बंद करके करना है। आखिरी में ओके बोलने के बाद आपका अनुभव सुना सकते हैं, नहीं तो कोई गाइडेंस चाहिए तो कोई दिख रहा है क्या करना, आंखें बंद करके एक्सपीरियंस सुना, वो मैं आगे कैसा बढ़ना मैं बता दूंगा। कोई आंखें मत खोलिए।